ये वीडियो क्लास 10 मैथ के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें आपको बहुविकल्पी यानी एमसीक्यूज जो आपको मार्कशीट पे 20 प्रश्न करने होते हैं, उसके प्रीवियस पेपर की क्वेश्चन है। इसमें 20 प्रश्न आपके एमसीक्यूज के हैं, उसको इस वीडियो में बताया जाएगा। ठीक, यह सेट आपके 2024 सेट फर्स्ट है 10th के लिए, मैथ्स के लिए मैथ्स 2024 जो सेट था सेट उसका फर्स्ट सेट के लिए ये 20 प्रश्न आपकी इस वीडियो में बताए जाएंगे। देखेंगे एक एक क्वेश्चन को आगे करते हुए सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्याङ्कों की संख्या होगी। शून्याङ्क मतलब रूट कितना है? त्रिघात बहुपद है तो शून्याङ्कों की संख्या 3 होगी। द्विघात बहुपद है, शून्याङ्कों की संख्या 2 होगी। चतुर्थ घात वाला बहुपद है, शून्याङ्कों की संख्या 4 होगी। रैखिक बहुपद है, शून्याङ्कों की संख्या 1 होगी। तो क्वेश्चन में क्या है? त्रिघात बहुपद, शून्याङ्कों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी, यानी बी नंबर ऑप्शन इसमें सही है। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि एक संख्या है 1 से 40 का अभाज्य गुणनखंड। तो संख्या 1 से 40 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? 1 से 40 के अभाज्य गुणनखंड में ये 2024 का सेट जो है वह फर्स्ट है। चलिए, तो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या में आपको बताना है कि इसमें अभाज्य संख्या के लिए शून्याङ्कों की जो गुणनखंड जो है, चलिए आगे देखिए कि अभाज्य संख्या के गुणनखंड होंगे। पहला, अभाज्य संख्या के गुणनखंड का मतलब क्या है? 148 1 से 40 है, इसका लघुत्तम ज्ञात करेंगे। 2 से कट जाएगा कितने बार में? 70। फिर 2 से काटेंगे कितने बार में? तो 35 आएगा। फिर यहाँ देखेंगे 5 से इसको काटिए तो 5 70 35, और 7 कितने बार में कटेगा? तो 1 बार में कटेगा। तो शून्याङ्क कितने आ रहे हैं? 2 2 बार आ रहा है तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे। गुणे 5 कितने बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है। 7 कितने बार आ रहा है? तो 1 बार आ रहा है। तो 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7, यानी ये ऑप्शन नंबर सी आपका ये विकल्प से। अगला प्रश्न, ठीक, तीसरा, भाज्य भाजक और भागफल एवं शेषफल के संबंध। इसमें संबंध किसका होता है? तो भाज्य भाजक और भागफल के संबंध के लिए तो मान होते हैं, इसके लिए लिखेंगे तो जानते हैं तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल, भागफल भागफल और प्लस रहता है शेषफल। क्या रहता है? शेषफल, शेषफल। ये संबंध भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। शेष नंबर में कहाँ लिखते हैं? तो अंदर वाला ये जो मान होता है ये आपका भाज्य कहलाता है। यहाँ क्या रहता है? तो ये भाजक कहलाता है, जिससे भाग दिया जाता है। जो मान प्राप्त होता है ये आपका भागफल होता है। अगर कुछ शेषफल बच जाता है तो शेषफल होता है, यानी बचता है तो शेषफल 0 होता है। तो भाज्य बराबर भाजक प्लस कितना होता है? तो शेषफल होता है। विकल्प इसमें कौन सा सही है? तो भाज्य बराबर क्या देंगे? भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, है ना? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस ये शेषफल आपका विकल्प संख्या सही है। सी नंबर ऑप्शन आपके सही है। अगले क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। लिखा है कि एक रैखिक समीकरण x + 2y + 5 = 0 तथा -3x - 6y + 1 = 0 की युग्म का हल होगा। तो इस युग्म का हल कितना होगा? तो सबसे पहले समीकरण के सॉल्यूशन देखेंगे कि हल कितने आ रहे हैं। तो इसमें
देखिएगा, थोड़ा कलर चेंज कर लो। समीकरण यहाँ पहला मान किसका होता है, a1 का मान होता है, दूसरा मान किसका रहता है a, तो b1 का मान होता है जो y का गुणांक होता है, और ये c1 का मान होता है। इसी तरह a2 b2 और c2 का मान होता है। मान देखिए a1 का मान यहाँ पर कितना होगा, a1 का मान x का गुणांक 1 होगा, b1 का मान कितना होगा, y का गुणांक 2 होगा, c1 का मान कितना होगा, तो ये 5 होगा। पुनः यहाँ देखिएगा, यही मिला a2 का मान कितना होगा, a2 का मान यहाँ से फाइंड करिए, थोड़ा इसको अलग लिखिए। a2 का मान कितना होगा, तो यहाँ x का गुणांक दूसरे समीकरण में -3 है, ठीक है। b2 का मान कितना होगा, तो -6 होगा, और c2 का मान कितना होगा, तो 1। याद है चूंकि a1 बट्टे a2 का मान कितना होगा, 1 बट्टे -3 है, और यहाँ देखिए b1 बट्टे b2 का मान कितना होगा, तो 2 बट्टे कितना -6 है, ये भी कट जाएगा, मान कितना आएगा 2 3 6, 1 बट्टे -3, और c1 बट्टे c2 का मान कितना होगा, c1 बट्टे c2 यानी 5 बट्टे 1 है। ये दोनों मान बराबर है, अर्थात a1 बट्टे a2 बराबर है b1 बट्टे b2 और नॉट इक्वल टू कितना c1 बट्टे c2, अर्थात समीकरण के कोई हल नहीं होगा। ऐसे मान है तो कितने हल होंगे, तो कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं होंगे, ठीक। इसका ये मान, अच्छा तीनों बराबर होते तब क्या होता, तीनों बराबर होते तो परिमित रूप से अनेक हल होते। अगर यहीं भी ये बराबर नहीं होता तब समीकरण के कितने हल होते, कि केवल एक हल होते, यानी विकल्प इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं, अद्वितीय हल है, ठीक। ये भी गलत है, 2 हल है, ये भी गलत है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, ये भी गलत है। अच्छा इनकी ऑप्शन क्या होता है, ठीक, ऑप्शन नंबर थोड़ी सही है, लेकिन ये कब सही होते उसको भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। हो सकता है पेपर में क्वेश्चन थोड़ा सा बदल जाए, बदल क्या है तो स्टूडेंट वहां परेशान न हो। सॉल्व कैसे करना है इसको, अद्वितीय हल की स्थिति क्या होती है, ये कब सही होता है, अद्वितीय हल होता अगर a1 बट्टे a2 इज नॉट इक्वल टू कितना रहता, b1 बट्टे b2 रहता, तब ये अद्वितीय हल होता। दो हल की स्थिति नहीं होती है कुछ भी, अपरिमित रूप से अनेक हल होते। अगर ये बराबर होता a1 बट्टे a2 इक्वल टू कितना, b1 बट्टे b2 इक्वल टू कितना, c1 बट्टे c2, तब कितने हल होते इसके, तब इस क्वेश्चन के कितने हल होते। इस तरह के प्रश्न के अपरिमित रूप से अनेक हल होते अगर ये तीनों कंडीशन आता। तो उपयुक्त में से कोई हल नहीं है, क्योंकि इसकी स्थिति आ रही है कितना, a1 बट्टे a2 इक्वल टू b1 बट्टे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बट्टे c2। यही आपका क्वेश्चन मिल रहा है, तो इनमें से कोई हल नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, सही है। अगले प्रश्न में आगे बढ़ेंगे, ठीक। क्वेश्चन संख्या कितना इस प्रश्न में, अब देखेंगे इस समांतर श्रेणी से क्वेश्चन लिए गए। इस समांतर श्रेणी 5 -5 है, -1 है, 3 और 7 का सारवंतर होगा। तो सारवंतर पहला मान ये किसका होता है, a1, दूसरा मान किसका, b1 का, तीसरा मान किसका होता है, तो a1 का मान दूसरा किसका होता है, a2 का मान होता है, इसमें b1 नहीं आता है। पहला मान किसका, a1 का, दूसरा किसका, तो a2 का, तीसरा a3, यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, अनंत ऐसे। लेकिन सार व अंतर अगर ज्ञात करना है, सार व अंतर, तो सार व अंतर d बराबर मान होता है a2 माइनस a1 होता है। a2 का मान यहाँ पर देखेंगे तो -1 है, फिर माइनस a1 का मान कितना है, तो -5 है, तो माइनस यहाँ पर कितना 1 रहेगा, माइनस माइनस +5 हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा, सार व अंतर आपका कितना आएगा, 4 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, डी आपका सही है, 4 आंसर आपका सही है। अगले प्रश्न में आगे बढ़ेंगे, द्विघात समीकरण
कितने दिए गए हैं, तो द्विघात समीकरण ठीक ax² प्लस bx प्लस c का व्युत्कर होगा। तो व्युत्कर ज्ञात कैसे करते हैं, व्युत्कर जानते हैं। इसमें व्युत्कर के लिए d बराबर मान होता है एक अंडर रूट में b² माइनस 4ac। तो b², यहाँ देखिए a b का मान तो b दिया गया है, b² माइनस कितना रहता है, तो 4ac रहता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही है। तो व्युत्कर इतना का व्युत्कर कितना होगा, b² माइनस 4ac, b² माइनस 2ac, ये भी गलत है। ये क्या है, b² बीच में प्लस दे दिया, ये भी गलत है। b² माइनस 4ac, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही आंसर है, करेक्ट रहेगा आपका आंसर नंबर कौन सा, आंसर नंबर आपका सी सही रहेगा। b² माइनस कितना 4ac। दो बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी कितनी होगी, इसको सॉल्व कैसे करना है। यहाँ देखिएगा दो बिंदु दिए गए हैं, ये पहला मान किसका होता है, तो बिंदु में तो ये मान x1 का होता है, दूसरा मान किसका होता है, ये y1 होता है। दूसरा बिंदु दिया गया है तो इसको x2 और y2 माना जाता है, अर्थात x1 का मान 2 रहेगा, y1 का मान 3 रहेगा, x2 का मान 4 और y2 का मान कितना 1 रहेगा। सॉल्व करिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होती है, d बराबर अंडर रूट में ठीक x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस कितना y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मान रखिए यहाँ पर x2 का मान कितना होगा, x2 का मान यहाँ पर 4 और माइनस x1 का मान कितना होगा, तो 2 का स्क्वायर और प्लस y2 का मान कितना होगा, तो 1 माइनस y1 का मान कितना होगा, तो 3 का स्क्वायर। यहाँ देखिएगा मान कितना आएगा, 4 में से 2 घटाएंगे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, प्लस ये -3 है प्लस 1 है तो माइनस वाला जाते हैं, तो -2 का फिर स्क्वायर करेंगे तो फिर 4 आएगा, यानी ये 4 4 कितना होगा 8 होगा। अंडर रूट से बाहर निकालिए तो 2 अंडर रूट में 2 मात्रक इसका आंसर होगा ठीक, यानी 2 अंडर रूट में 2 विकल्प देखेंगे तो विकल्प संख्या बी इसमें का सही है, यानी सही जवाब आपका आंसर नंबर कितना रहेगा, डी रहेगा। अगले प्रश्न में आगे बढ़ेंगे, पुनः देखेंगे कि यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m के मूल बराबर है तो m का मान बराबर होगा ठीक, m के मान बराबर होंगे। मूल बराबर होते हैं तो मान क्या होते हैं, मूल बराबर होते हैं व्युत्कर कितना होता है, मूल बराबर होते हैं तो व्युत्कर 0 होता है। तो मूल क्या है यहाँ पर बराबर, क्योंकि मूल बराबर है, या लिख लेंगे कि चूंकि समीकरण के जो मूल है वह बराबर है, मूल क्या है बराबर है, मूल बराबर है, इसलिए व्युत्कर d बराबर अंडर रूट में b का वर्ग माइनस 4ac। व्युत्कर कई सूत्र होता है, लेकिन मूल बराबर की स्थिति में व्युत्कर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ देखिएगा b का मान कितना लिखेंगे, तो b का मान यहाँ पर अच्छा ये कितना मान होगा, a का मान होगा जो x का गुणांक x² का गुणांक होगा, b का मान हो जाएगा जो x का गुणांक होगा, अगला जो मान कांस्टेंट बचता है वो c का मान होता है। तो b का मान कितना है, तो -12 का स्क्वायर और प्लस c का मान 4 गुणित पहले a का मान लिख लीजिए, a का मान कितना है यहाँ पे x² का गुणांक 3 है, c का मान कितना है m है इक्वल टू कितना तो 0 है। यहाँ बताइए 12 का स्क्वायर कितना, तो 144 होता है, ये 4 12 m होगा बराबर 0 होगा। दोनों पक्षों का क्या करिए, यहाँ पर आप स्क्वायर कर दीजिए, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, ये रहेगा 144 और ये स्क्वायर वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा और प्लस कितना प्लस 12m बराबर 0, यानी 12m बराबर 144। 12 के लिए 144 अगर आप क्रॉस करेंगे तो मान कितने आएंगे 12 आएंगे, यानी m बराबर 12 आपका आंसर होगा। लेकिन एक चीज और गड़बड़ हो रहा है, यहाँ प्लस का इधर आएगा तो माइनस होगा, ये माइनस होगा, m का मान कितना होगा तो
तो -12 होगा, -12 सॉरी एक मिनट, एम का मान कितना 12 नहीं, एम का मान -12 होगा, कोई विकल्प इसमें सही नहीं दे रहा है। तो एक बार देखें 3b² यानी 144 ही होगा ये, और ये 4ac नहीं, लिखने में गड़बड़ हुआ है। ठीक, यहाँ देखेंगे एक मिनट, ये मान माइनस थे, ये माइनस था, ये भी माइनस था। ठीक, तो यहाँ ये माइनस रहेगा, सॉरी तो ये माइनस होगा, लेकिन ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये उनका मान क्या रहेगा 12 आपका करेक्ट आंसर रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका होना इसमें क्या है, सही है। अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते अब प्रश्न में संख्या 9, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई कितनी है। तो समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई का सूत्र होता है कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई, शीर्ष लंब की लंबाई बराबर होती है √3/2 इंटू भुजा। ये सूत्र होता है समबाहु त्रिभुज की शीर्ष लंब की लंबाई। तो समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई √3/2। अब भुजा का मान ये दे रहा है, भुजा का मान कितना दे रहा है, तो 2a दे रहा है, 2 से 2 काट दीजिएगा, √3 इंटू a, ये आपकी हो सकता है a पहले लिख दिया हो, √3 या बाद में लिख दिया हो, तो ये विकल्प में देख लेंगे। ठीक, ये क्या रहता है √3/a, यह शीर्ष लंब के लिए सूत्र के रूप में आपको लिखना है। a √3 या 3/a, विकल्प में क्या दिया है, ये a √3, यानी इस तरह से करके इसको लगाया है, गुणा है तो आगे पीछे इसको लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे, देखिएगा, देखिए निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात करिए। तो माध्य ज्ञात करने के लिए जो सूत्र प्रयोग किए जाते हैं वह आपका होता है कि सिग्मा fx, ये वर्ग अंतराल है, इसका मध्य बिंदु ज्ञात करके सिग्मा f इंटू एक्स बट्टे f पर लगाया जाता है, यह माध्य के लिए ठीक सूत्र है, और इसका आंसर जो होगा वह 5। ठीक, अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखिएगा sin 27 डिग्री और बट्टे cos 63 डिग्री का मान होगा। तो कभी भी इस तरह से प्रश्न आए तो टाइम वेस्ट न करिएगा, सीधा मान उसका 1 होता है। ठीक, इसीलिए क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। एक ऑप्शन नंबर सही है, लेकिन कैसे सही है तो थोड़ा सा सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। इसी एक को चेंज कर दीजिएगा, जैसे साइन जो दिया गया है 27 अंश, इसको आप चेंज कीजिए, इसको आप लिख सकते हैं 90 माइनस कितना 63 अंश, 90 में से 63 घटाएंगे मान कितना आएगा 27 आएगा, और बराबर यही मान किसके बराबर होगा, तो cos कितना रहेगा 63 अंश, तो नीचे जैसे दिए गए वैसे ही लिखिए, कोई एक चेंज करिए, या तो अंश को चेंज करिए या फिर हर को चेंज करिए। तो साइन 90 अंश माइनस 63 डिग्री, तो मान जब ज्ञात करेंगे तो जानते हैं कि साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है, तो cos कितना डिग्री हो जाएगा, थीटा की जगह 63 अंश है, बट यहाँ पर कितना cos 63 अंश हो जाएगा। ठीक, ये कट जाएगा कितने बार, एक बार, एक आपका सही, ऑप्शन नंबर ए आपका सही। अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। अब प्रश्न संख्या कौन सा 12 नंबर देखिए, cos a बराबर √3/2, तो साइन 24 का मान होगा, साइन 24 नहीं होगा, साइन टाइपिंग मिस्टेक है, वहाँ साइन 2a रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, साइन ये आपका 2a रहना चाहिए। तो cos a का मान दिया गया, साइन 2a का मान पूछ रहा है, साइन और cos के रिलेशन के लिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ट्रायंगल खींचना पड़ेगा। ट्रायंगल कौन सा बनाएंगे, तो ट्रायंगल इसमें आप a, तो इसको आप थीटा मानिएगा, ट्रायंगल ए मानिए या बी मानिए, और एक क्या मानिए, इसको आप बिंदु सी मानिए।
cos का मतलब होता है cos A का मतलब होता है आधार बटे आधार। ये निगुणन से अपूर्ण संपूर्ण की समभुजा क्या होती है तो कर्ण कहलाती है। ये भुजा क्या कहलाती है पूर्ण की समभुजा, ये लंब कहलाती है। ये भुजा क्या कहलाती है आधार कहलाती है। तो यहाँ अब मान देखिए cos A इसका मान दिया गया है √3/2, तो आधार का जो मान है ये √3 है और कर्ण का मान कितना दिया गया है तो 2 दिया गया है। मान किसको बताना है साइन के पदों में बताना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से आपको ज्ञात क्या करना है लंब ज्ञात करना है। तो लंब बराबर मान हो जाएगा √में कर्ण का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होगा तो 4 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, √1 आएगा यानी मान कितना आएगा 1। ठीक, लंब का मान कितना रहेगा 1 रहेगा। यहाँ आपको बताना क्या है sin 2A का मान बताना है। E का मान पहले ज्ञात करिए sin बड़ी चौकी है कितनी sin A की वैल्यू sin थीटा बराबर लंब बटे cos यानी 1/2 होगी। ठीक, और 1/2 जो मान होगा वह 2A नहीं, ठीक 1/2 आपका कौन सा सही है तो सी आपका। पुनः देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 1 + tan² A बटे 1 + cos² A का मान दिया। तो इसको सॉल्व करिए। कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का दिया रहेगा तो उसको इजीली क्या करेंगे साइन कॉस में चेंज करेंगे फिर सॉल्व करेंगे आंसर जो आना है आ जाएगा। ठीक, मान क्या ज्ञात करेंगे इसमें तो यहाँ देखिएगा 1 + tan के पदों में क्वेश्चन है उसको लिखेंगे। इसमें लिखेंगे 1 + tan को आप चेंज करिए तो साइन बट्टे कॉस होता है tan का मतलब तो sin² A और बट्टे कितना होगा तो cos² A और इस पूरे का बट्टा ठीक 1 + cos² A मान कितना आएगा यहाँ देखिए हर लीजिए तो मान हो जाएगा cos² A और प्लस कितना sin² A और इस पूरे का बट्टा यानी जो उसका हर था cos² A और ये बट्टे कितना रहेगा 1 + cos² A यानी मान कितना आएगा ठीक cos² A sin² A बराबर 1 होता है और ये नीचे आ जाएगा मान हो जाएगा कितना cos A और 1 + ये cos² A कौन बनाएगा मेरा मान क्या होगा 1 + cos² इसके बाद से जो मान है नीचे आ जाएगा ध्यान करेंगे कितना आएगा देखिए कितना दिया गया है 1 + tan² A का मान 1 + cos² A के अभी मान 1 + cos² A इसको चेंज करिए sin और cos में क्वेश्चन कितना रहेगा 1 + sin को चेंज करेंगे tan को चेंज करेंगे मान आएगा कितना sin² A और बट्टे कितना cos² A और इस पूरी का बट्टा कितना रहेगा 1 + ध्यान देंगे मान कितना cos बचेगा यानी 1/2 कितना बचेगा ये cos² A और 1/2 cos² A मान होता है कितना sec² A होता है sec² कितना ये होता है विकल्प संख्या आपका कौन सा ये नंबर सही है। अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे sin 2A = 2 sin A सत्य होगा तब 1 इसके बराबर होगा 1 इसके बराबर होगा
यहाँ एक ही मान रख के देखिएगा, कौन किसके बराबर आ रहा है। तो साइन मान रखिए तो साइन डाउट लग जाएगी। साइन 60 24 मिनट को तो साइन 60 साइन 0 बराबर होगा, ये कितना LHS को सॉल्व करना है तो साइन कितना है, ये 0 होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, sin 2a इक्वल टू sin a सत्य होगा अगर a बराबर होगा, a किसके बराबर होगा तो ये सत्य होगा। मान लिया आपके लिए देखेंगे इसमें sin कितना अंश मान रखिए तो 2 गुणे 0 डिग्री अगर रखेंगे तो sin 0 अंश मान पुनः क्या करना है कि LHS मान रखिए तो साइन a की जगह पर कितना रखिए 0 रखिए तो मान आएगा 2 साइन कितना डिग्री 0 डिग्री साइन 0 अंश का मान 0 होता है, इसका भी मान 0 होगा। यानी ये गलत टाइप हुआ है, यहाँ पर ये 60 अंश नहीं रहेगा बल्कि कितना अंश रहेगा तो ये आपका रहेगा कौन सा विकल्प ए नंबर सही होगा, ये 60 अंश सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन 12 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो 12 सेंटीमीटर की परिधि है तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश कहते हैं एक वृत्त का 1/4 भाग, प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा ये चतुर्थांश, यानी वृत्त के क्षेत्रफल का कितना गुना 1/4 गुना। परिधि कितना दिया गया है, वृत्त की परिधि बराबर कितना होता है तो 2 पाई r बराबर है 22 तो 2 पाई का मान कितना 22/7, r का मान आप ज्ञात करिए बराबर 22 है, 22 से 22 काट दीजिए तो r का मान कितना आएगा ये 7 कितना क्योंकि क्षेत्रफल बताइए चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/4 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, यानी 1/4 गुणे पाई का मान 22/7 और r का मान कितना 7/2 स्क्वायर है, यानी 2 बार इसका गुणा करेंगे 7 से 7 बन जाएगा और ये 2 से कितनी बार में कटेगा 11 बार में कटेगा, 11 गुणे 7 यानी 77 और बट्टे 4 दुने कितना रहेगा 8 रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा 77/8, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है करेक्ट आंसर। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कैप्सूल संयोजन होता है, तो कैप्सूल संयोजन किसका होता है तो कैप्सूल सबसे पहले बना कैसे होता है तो कैप्सूल इस आकृति का बना होता है, एक बेलन और 2 इधर अर्धगोले लगे। कैप्सूल किसका संयोजन है तो 2 अर्धगोला का एक बेलन और 2 अर्धगोले का संयोजन है। तो कैप्सूल क्या है एक बेलन और 2 अर्धगोले का ये संयोजन है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है सही है। यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 32 और 35 है तो इसका माध्य होगा। इसके लिए सूत्र याद रखेंगे कि माध्य ज्ञात करना हो अगर कोई 2 मान दिए गए हैं तो इसका फार्मूला क्या होता है तो सबसे अधिक अंकों वाला कौन सा है तो 4 अक्षर वाला बहुलक है, 3 साढ़े 3 अक्षर वाला माध्य है और 2 अक्षर वाला आपका माध्य है। तो बड़ा अंक सबसे पहले लिखिएगा यानी बहुलक बराबर होगा 3 माध्य और गुणे 2 माध्य, गुणा नहीं रहेगा बीच में क्या रहेगा यहाँ पर माइनस रहेगा -2 माध्य, यानी लिखेंगे तो मान कितना आएगा इसमें 3 गुणे माध्य आपको बहुलक दिए गए हैं माध्य की ज्ञात करना है 3 माध्य रहने दीजिए
-2 गुणे माध्य का मान बताइए कितना दिया गया है। पहले माध्य है उसके बाद बहुलक है। माध्य आपका 32 है, बहुलक कितना दिया गया है, तो बहुलक यानी 35 है। ठीक, ज्ञात क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो 35 32 दूनी कितना होता है कि -64, इधर आएगा तो +64 और बराबर 3 माध्यक। चलिए यहाँ देखिए 3 माध्यक है। देखेंगे 3 से इसको काटिए 35 और ये 5 4 कितना होता है 9 और ये 6 3 कितना होता है 9 बराबर कितना होगा, तो 3 माध्यक, तो केवल यहाँ माध्यक रखिए और 3 गुणा इधर ला लीजिए, भाग हो जाएगा, ये कट जाएगा कितने बार में 3 3 का 9 और 3 3 का 9 यानी 33। इसका क्या होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका क्या है, करेक्ट आंसर है डी यानी 33। इसका क्या होगा आंसर। अगले प्रश्न में आगे बढ़ेंगे, देखेंगे लिखा है निम्नलिखित बारंबारता का बहुलक वर्ग होगा, तो इसका बहुलक वर्ग कितना होगा। निम्नलिखित बारंबारता का बहुलक वर्ग कितना होगा, तो बहुलक के लिए क्या करेंगे, सबसे अधिक बारंबारता वाला पद देखते हैं। सबसे अधिक बारंबारता कितनी है इसमें, सबसे अधिक बारंबारता आपका 19 है, बाकी तो सब छोटा है, 19 से छोटा है 18 7 8 6 है। तो ये सबसे अधिक बारंबारता वाला जो वर्ग होता है वही बहुलक वर्ग होता है। इन बहुलक वर्ग आपका कितना होगा, तो 15 कितना है, 1520 होगा। ये आपका 1520 यानी बी नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। लिखा है कि दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासे पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रयोज्यता होगी। दो पासों को एक साथ उछाला जाता है और पासे संख्याओं का योगफल 10 होने की जो प्रयोज्यता होती है वो आपकी 1/12 होती है। ठीक, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ये नंबर सही है। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। एक पासे को एक साथ फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रयोज्यता होगी। तो पासे में संख्याएं कितनी होती हैं, कितनी सम होती हैं, कितनी विषम होती हैं। तो पासों में देखेंगे जो अंक लिखे गए रहते हैं वह आपकी 1 से लेकर 1 2 3 4 5 और 6। इसमें विषम संख्या कौन सी है, तो जो गोला बना रहे हैं ये सभी कौन सी संख्या है, विषम संख्या। सम संख्या कितनी है 3, विषम संख्या भी कितनी है 3। तो सम संख्या प्राप्त होने की भी प्रयोज्यता, तो 3 को अनुकूल परिणाम। प्रयोज्यता का मतलब क्या होता है, प्रयोज्यता का मतलब होता है अनुकूल घटना बट्टे कुल घटना। प्रयोज्यता का मतलब क्या होता है, अनुकूल घटना। प्रयोज्यता प्रयोज्यता मतलब होता है अनुकूल घटना, अनुकूल घटना घटना बट्टे कुल घटना, कुल घटना। यहाँ देखिए सम संख्या प्राप्त होने की प्रयोज्यता, तो सम संख्या भी 3 बार है। अभी सम भी पूछता तो भी यही प्रयोज्यता आती। कुल संख्या 6 है, यानी 3 दूनी 6 कट जाएगा, कितने बार में आएगा, तो 1/2 इसकी प्रयोज्यता होगी। अच्छा, सम के स्थान पर अगर विषम दिया रहता तब क्या होती प्रयोज्यता, तो भी प्रयोज्यता इतना ही होती, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता, क्योंकि जो पासा होता है उसमें 3 सम संख्या होते हैं और 3 विषम संख्या होते हैं। इसीलिए सम संख्या आने की भी प्रयोज्यता 3/6 यानी 1/2 होगी और विषम संख्या आने की भी प्रयोज्यता कितनी होगी, वो भी सेम उतना ही होगी यानी 1/2 ही होगी। यानी विकल्प संख्या आपका सही नंबर क्या है, सही है। आज का ये 22 MCQ पूरा हुआ जो आपके 2024 से पहले के 22 प्रश्न थे।